हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो एक बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक भी है, तो हमारा एक टॉपिक भी कंप्लीट होगा। ये नोट्स वगैरह तो ठीक है, मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ क्या होता है। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा, आवर्स, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड से मतलब डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है, नॉस्ट्रो का मतलब होता है आवर्स। तो नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? सिंपल से एक एग्जांपल समझते हैं। एसबीआई बैंक तो सारे जानते हैं, तो वो एक इंडियन बैंक है। और मान लेते हैं यूएस का एक बैंक है सिटी बैंक, ठीक है। एसबीआई को अपना अकाउंट खोलना है यूएस के सिटी बैंक के किसी ब्रांच में, ठीक है। तो एसबीआई ने अपना अकाउंट खोला सिटी बैंक में, तो एसबीआई के लिए वो नॉस्ट्रो अकाउंट है, ओके। और सिंपल सी चीज़ है, अगर इसी को उल्टा कर दो, जैसे वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? तो वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, जैसे सिटी बैंक ने खोला किसका? एसबीआई का अकाउंट खोला, तो सिटी बैंक के लिए क्या है? ये वॉस्ट्रो अकाउंट। सिटी बैंक ने वॉस्ट्रो अकाउंट खोला एसबीआई का, ठीक है। नॉस्ट्रो हमारा, वॉस्ट्रो तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, चलो समझते हैं, कोशिश करता हूँ समझाने की। एसबीआई, ठीक है, सिटी बैंक, ये है इंडियन, ये है यूएसए का। एसबीआई को अपना अकाउंट खोलना है सिटी बैंक में। एसबीआई ने अपना अकाउंट खोल लिया सिटी बैंक में, तो एसबीआई के लिए क्या है? ये है नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। सिटी बैंक ने किसका अकाउंट खोला है? सिटी बैंक ने खोला है एसबीआई का अकाउंट। सिटी बैंक के लिए कौन सा अकाउंट है? ये वॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। अब इसी केस में उल्टा क्या हो जाएगा? सिटी बैंक का अकाउंट एसबीआई में खुला है, तो ये सिटी बैंक के लिए वॉस्ट्रो है। एसबीआई ने अकाउंट खोला है सिटी बैंक का, तो एसबीआई के लिए वॉस्ट्रो है, ठीक है। वाइस एंड वर्सा। अब एक और अकाउंट क्या होता है? एक और अकाउंट होता है लोरो अकाउंट, ठीक है। लोरो अकाउंट, लोरो अकाउंट क्या होता है? अब देखो इसी में समझाता हूँ। एसबीआई है, बीओबी है, और ये मान लो सिटी बैंक है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलके सिटी बैंक में अपना अकाउंट खोल लिया, ठीक है। तो ये क्या किसको सर्व कर रहा है? ये दोनों को सर्व कर रहा है। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि जब ये, इसका तो अकाउंट था ही, प्लस इसका भी अकाउंट खोल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोरो अकाउंट, जिसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो सिंपल सी चीज़ ये है, और ये फॉरेन करेंसीज में एक्सचेंज होता है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो नॉस्ट्रो में क्या होगा फ़ायदा? मान लो एसबीआई इंडियन है, तो पैसा रुपीज़ में रहेगा, और यहाँ पे क्या है? सिटी बैंक यूएसडी में रहेगा। अब एसबीआई बैंक को अगर पैसा भेजना है, मान के चलो किसी यूएस के सिटीज़न को, या फिर रेमिटेंस ही भेजना है, अगर किसी इंडियन बैंक से अगर भेजना है यूएस के ब्रांच में, तो ठीक है, रुपीस से जाएगा डॉलर में, तो क्या होगा? कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इससे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो जाएगी? प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे हो जाएगी कि यूएसए का एसबीआई का ब्रांच था सिटी बैंक में, एसबीआई को पैसा भेजना था, तो यहाँ पे डायरेक्ट यूएसडी में कन्वर्ट हो करके सिटी बैंक अलॉट कर देगा रेसिपिएंट को पैसा, ठीक है। इसका पर्पज़ यही होता है एक्चुअली में। एक और क्या होता है? एक होता है एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट होता है जो एनआरआई होते हैं हमारे कंट्री के, उनके लिए अकाउंट खुलवाई जाती है। जैसे वो किसी और देश में रह करके किसी और करेंसी में पैसा कमा रहे हैं, और उनको पैसा अपने देश भी भेजना है, अपने घर वालों को भेजना है, या फिर उसको इंडियन रुपीज़ में काम है, तो वो अपना एनआरई अकाउंट खुलवाएगा कहाँ? इंडिया में। तो जिससे क्या, वो अपने ट्रांजैक्शन को इंडियन रुपीज़ में आराम से कंप्लीट कर सकता है। एक होता है एफसीएनआर अकाउंट। एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है? इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपकी फॉरेन करेंसीज में आपके पैसे हैं, तो इसको आप एफडी में यूज़ कर सकते हो, आप आरडी में लगा सकते हो, और इसमें 6 करेंसी में ही आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। कौन कौन से हैं 6 करेंसी? पहला है यूएस डॉलर,
दूसरा है पाउंड स्टर्लिंग GBP, तीसरा है जापानीज़ येन, चौथा है यूरो, पाँचवा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, छठवां है कैनेडियन डॉलर। ठीक है। अब देखो FCNR अकाउंट आर टर्म डिपॉजिट अकाउंट विद द मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक है। इसकी मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होती है? 1 साल की होती है और मैक्सिमम मैच्योरिटी 5 साल की। अब देखो कोई अगर प्री मैच्योर अगर मतलब एग्जिट करना चाहता है FCNR अकाउंट के थ्रू, तो उसको 1% जो होता है वो आपको चार्ज लग जाता है। ठीक है। और ये 4 चीज़ हो गया। अब देखो NRO अकाउंट क्या होता है? नॉन रेसिडेंट ordinary account is a type of account that can be opened by a foreign national, person of Indian origin or NRI to manage their deposits or income earned in India such as dividend, pension, rent, etc. This account allows you to receive funds in either Indian or foreign currency. अब क्या होता है कि जो भी फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, और वो इंडियन रुपीज़ मतलब इंडियन करेंसी में पैसा कमा रहे हैं, जो और इंडिया में रह के कमा रहे हैं, तो उनके लिए ये अकाउंट खुलता है। इसको क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। सिंपल सबके फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है, समझ जाएंगे आप। NRO मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, जो भी इंडिया के नहीं है। अब एक और अकाउंट क्या होता है? डोरमेंट अकाउंट वर्सेस इनएक्टिव अकाउंट। अब देखते हैं इनएक्टिव अकाउंट और डोरमेंट अकाउंट क्या होता है। एन अकाउंट दैट हैज़ बीन इनएक्टिव फॉर 1 ईयर विद एक्सेप्शन ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट। इनएक्टिव मतलब ना आपने डिपॉजिट किया ना आपने विड्रॉल किया। एक्सेप्शन क्या है? जो भी आपका इंटरेस्ट आया है आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया, वो बैंक के थ्रू होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनएक्टिव अकाउंट। लेकिन अगर वही अकाउंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा इनएक्टिव है, मतलब ना आपने उससे कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, ना आपने डिपॉजिट किया, ना आपने उसमें क्रेडिट किया, तो उसको वो अकाउंट क्या हो जाता है? वो अकाउंट हो जाता है डोरमेंट अकाउंट। एक और होता है क्या? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट का फुल फॉर्म क्या है? डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। A demat account or dematerialized account, it is a digital repository for holding and managing securities like stocks and bond. इसमें क्या होता है? इसमें हमारे स्टॉक्स होते हैं, जो भी हम ट्रेड करते हैं, तो हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में होते हैं। इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द स्टॉक मार्केट। ये क्या होता है? एक तरह से ब्रिज का काम करता है। कहाँ? इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के बीच में, मेकिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस मोर कन्वीनियंट एंड सिक्योर। तो इससे क्या होता है? ट्रेडिंग आपका कन्वीनियंट हो जाता है और सिक्योर हो जाता है। एक होता है एस्क्रो अकाउंट। एन एस्क्रो अकाउंट इज अ टेम्पोररी लीगल अरेंजमेंट बिटवीन 2 पार्टीज वेयर अ थर्ड पार्टी होल्ड्स द फाइनेंशियल पेमेंट। द थर्ड पार्टी इज यूजुअली अ बैंक। अब देखो इसमें क्या होता है? मान लो ये है सेलर, ये है बायर, और ये मान लो बैंक या फिर एस्क्रो एजेंट। ठीक है। अब ये क्या काम करता है? बायर और सेलर के बीच का ये इमीडिएटर है। ठीक है। ये क्या करेगा? बायर का पैसा सेलर तक पहुंचाएगा और बीच के जो भी फाइनेंशियल आपके पेमेंट होंगे उनका क्या कौन हिसाब रखेगा? बैंक या एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो एजेंट। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट। ये 2 पार्टी के बीच में एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट। तो ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म होता है। सारे टाइप्स के हम लोगों ने अकाउंट देख लिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।